आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ के गांव आमदपुर में एक युवक 25 वर्ष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से आमदपुर के लोगों में दहशत फैल गई। युवक हरियाणा के प्रथला में फैक्ट्री में नौकरी करता था और वह रोजाना आना जाना करता था। अब उसकी करीब एक हफ्ते से तबीयत खराब थी। वह दवाई के लिए शेरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसके लक्षण देखने के बाद तुरंत उससे अपनी जांच कराने के लिए बोला और उसने जांच के लिए सैंपल भिजवा दिया। करीब एक हफ्ते से वह अपने घर में ही एक कमरे में अलग होम क्वारंटीन हो गया और घर वालों से बिल्कुल अलग रहता था। गुरुवार की सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 108 एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उसको इलाज के लिए वृंदावन भेज दिया गया और उस युवक के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को भी होम क्वारंटाइन रहने के लिए सख्त हिदायत दी गई। इसी के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्राम आमदपुर को सील कर दिया गया। इसको लेकर शेरगढ़ कस्बे के क्षेत्र में हड़कंप मच गया क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में कोई भी मरीज नहीं था। भविष्य पुराण के अनुसार गौमाता के पृष्ठदेश यानी पीठ में ब्रह्मा निवास करते हैं तो गले में भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान शिव मुख में रहते हैं तो मध्य भाग में सभी देवताओं का वास है। गौ माता का रोम रोम महर्षियों का ठिकाना है तो पूंछ का स्थान अनंतनाग का है। खुरों में सारे पर्वत समाये हैं तो गौमूत्र में गंगा आदि पवित्र नदियाँ। गौ माँ जहाँ लक्ष्मी का निवास तो माता के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का वास है। कुल मिलाकर गाय को पृथ्वी, ब्राह्मण और देव का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में गौदान सबसे बड़ा दान माना जाता था और गौ हत्या को महापाप। यही कारण रहे कि वैदिक काल से ही हिंदू धर्म के मानने वाले गाय की पूजा करते आ रहे हैं। गाय की पूजा के लिए गोपाष्टमी का त्यौहार भी भारत भर में मनाया जाता है, लेकिन जो गौ हत्या करते हैं उनको किसी भी प्रकार की दहशत नहीं थी और वह सरेआम गाय को भरकर अपने ट्रकों में ले जाते थे और गौकशी के लिए उन्हें बेच देते थे और उन्हें काट कर लोग खाते थे। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर स्थित गौ सेवा धाम की संचालिका देवी चित्रलेखा ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। यह कानून पहले ही बन जाता तो शायद इतनी गायें माता कटने नहीं जाती और यह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि यह कानून पूरे भारत में बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय लिया गया कि जो भी गौवध करता है उस व्यक्ति को 5 लाख का जुर्माना, 10 वर्षों की सज़ा निर्धारित की गई है। मुझे लगता है हम सबको इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए क्योंकि हर वो व्यक्ति चाहता था कि गौ माता की रक्षा के लिए हर सरकार, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय ले। और मुझे लगता है ये निर्णय एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। गौहत्या बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में अगर हर प्रदेश से और केंद्र से ऐसे निर्णय आएंगे तो बहुत जल्द गौहत्या बंद होगी। हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार के द्वारा भी कितनी ही गौ माताओं को गौ तस्करी से बचाया जाता है। जो कत्ल खाने गौ माता ले जाई जाती हैं उनको रोक करके उनको अपने अस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो हमारे लिए भी और हर उस व्यक्ति के लिए जो गाय से प्रेम करता है ये निर्णय बहुत ही वंदनीय है, स्वागत योग्य है। मैं भी अपनी प्रसन्नता इस निर्णय के प्रति व्यक्त करती हूँ। कोरोना वायरस को लेकर श्रद्धालुओं में भी दहशत पैदा हो गई है। राजराजेश्वरी मां भगवती मंदिर पर लगभग रोज 2000 भक्त मां के दर्शन करने आते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालुओं के कदम मंदिर से पहले ही थम गई। वहीं भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन को लेकर सभी मंदिर प्रबंधक और महंत द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। कोसी कला की राजराजेश्वरी मां भगवती मंदिर पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में कोई कसर नहीं छूट रही। जो भी भक्त माता रानी के दर्शन करने आता है उन सबका थर्मल मशीन से चेक किया जाता है और बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिलती और सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए मंदिर महंत ने जगह जगह 1 मीटर की दूरी पर गोला बनाई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। हम सरकार के आदेशों का पूरा पालन कर रहे हैं और हमने जो है यहाँ वक्त आते हैं, हमारे मैया का दूध और जल चढ़ता है, उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। ये 3 सेट लगाया है हमने, इसमें जो है दूध जहाँ भी दूध डालेंगे वो मैया पे चढ़ेगा। इसमें अब भीड़ भाड़ भी नहीं होगी इससे और हम मतलब ये इसका पूरा पालन कर रहे हैं।
और हमने जो है इसकी का भी मतलब सबके चेक कर रहे हैं, सबके जो गलता रहा है सबके चेक कर रहे हैं इससे मशीन से। मतलब किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही मंदिर द्वारा नहीं की जा रही? किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं। तो इनका क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे सरकार ने जो ये निर्देश किए हैं तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि सब सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे और सब कराएंगे सबका। तो यहाँ पर लगभग डेली की जो व्यवस्था है श्रद्धालुओं को कम से कम 1000 से 2000 यहाँ पे व्यक्ति आते, तो आप कितने मतलब यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं? कम ही आ रहे हैं फिलहाल में, धीरे धीरे बढ़ेंगे अभी, क्योंकि अब हमने व्यवस्था बना दी है, सब हमने मशीन वगैरह सब मंगा ली है और मास्क वगैरह भी सबको दे रहे हैं। भगवती मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी को भी बिना मास्क के आने नहीं देते हैं और जो भी आ रहा है उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं। और इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि डिस्टेंसिंग बनाकर रखें लोग वहाँ, और यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यक्ति आ ही नहीं सकता। इस तरीके की सुविधा इन्होंने बनाए रखी है। और माँ भगवती के ऊपर जल चढ़ाने की सुविधा भी इन्होंने चेंज कर दी है। एक अच्छी ट्रे बनाई है जिसके द्वारा जल माँ भगवती पे चढ़ाया जा रहा है, जिससे डिस्टेंसिंग बना हुआ है लोगों में। और यहाँ ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि जो पंडित जी हैं वो बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। गुरुवार को थाना कोसीकला के गांव उमराला में एक नाबालिग बच्चे के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने कुकर्म करने की घटना को अंजाम दे दिया। घटना की जानकारी पीड़ित नाबालिग बच्चे ने अपने परिजनों को दी। मामले की जानकारी लगते ही परिजनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अपने बच्चे को लेकर कोटवन चौकी पहुंच गई। कोटवन चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मामले को गंभीरता से न लेते हुए आपसी मामला बताकर भगा दिया, लेकिन सुनवाई न होने पर पीड़ित बच्चे का पिता एवं कुछ गांव के लोग बच्चे को लेकर थाना कोसीकला पहुंच गए और लिखित तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कुकर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना के संदर्भ में पीड़ित बच्चे ने जानकारी दी। खेत पे लोगों को भरवाने नहीं है। कौन? सुभाष। तो वहाँ को नारों में बैठ को वो कोठरा में मान तेल मंगाए मुँह पे बैठो मैं पीछे भगवान में कोठरा में खेल लियो मेरे से मेरे मोबाइल पंची करवा रहा गलत काम किया उसने तुम्हारे साथ? मेरे पास गलत काम किया। कब की बात है? कल परसों की बात में करी थी। अच्छा अच्छा। 11:30 बजे दोपहर के। कोरोना वायरस अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई भी वैक्सीन का इंतजाम नहीं किया गया और इसकी चपेट में आने से ना जाने कितने निर्दोष व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस वायरस ने हर शहरवासी, हर ग्रामीण को अपने कब्जे में कर लिया है। इससे निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं एक मामला थाना बरसानी की राकौली गाँव का सामने आया है। एक 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे गांव में एक दहशत फैल गई। गुरुवार की देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम उस युवक को अपने साथ उपचार के लिए ले गई और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उस गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया, जिससे बाहर का व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके और अंदर वाला व्यक्ति बाहर प्रवेश ना कर सके। यह युवक किस किस से मिला और अब स्वास्थ्य विभाग उस जाँच में लगा हुआ है। थाना यमुनापाट क्षेत्र के अंतर्गत नगला काजी में मनरेगा के सरकारी कार्य में किसानों ने ग्राम प्रधान व कर्मचारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महावन तहसील के गांव नगला कांजी में मनरेगा द्वारा प्रधान की देखरेख में सरकारी चक्रोड़ का चौकरीकरण कराया जा रहा है, जिसमें किसानों ने प्रधान के द्वारा मनरेगा के कर्मचारियों से किसानों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों का कहना है कि मनरेगा द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है वह कार्य सही नहीं हो रहा, क्योंकि ग्राम प्रधान के द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, जिसमें किसी के खेत से कम मिट्टी ली जा रही है तो कहीं चौड़ाई कम रखी जा रही है। वहीं किसानों ने प्रशासन से मांग की कि पहले नापतोल कराई जाए, जिससे किसी भी किसान के साथ पक्षपात ना हो। वहीं किसानों का कहना है कि यह कार्य अगर ठीक से नहीं हुआ तो यहाँ झगड़ा भी हो सकता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। समस्या ये है, ग्राम प्रधान द्वारा ये मनरेगा का काम कराया जा रहा है। इसमें समस्या ये है सबसे बड़ी कि पक्षपात कराया जा रहा है। कहीं रास्ता चौड़ी है, कहीं सकरी है, कहीं से मिट्टी ज़्यादा ली जा रही है, जहाँ अपना आदमी आया था वहाँ मिट्टी कम ली जा रही है। इस हिसाब को देखते हुए यहाँ झगड़े की संभावना है। ये जो है सख्त प्रशासन द्वारा पहले नापतोल लेनी चाहिए, उसके बाद ये रास्ता लेनी चाहिए साहब। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम है रवि कुमार। कौन सा गाँव है? गाँव नगला काजी। भरतपुर में 11 जून को फल सब्जी मंडी के चौकीदार की बिना कसूर पिटाई करने पर मंडी समिति के खिलाफ व्यापारियों ने भाजपा पार्षद कपिल फौजदार के नेतृत्व में विरोध जताया। गत रात्रि फल सब्जी मंडी कुम्हेर गेट में आड़त पर चौकीदारी करने वाले मजदूरों को मंडी कर्मचारियों ने रात को सोते हुए दुकान से निकालकर मारा पीटा।
यह अपराध दंडनीय है। सरपंच महेश वाल्मीकि ने कहा कि बिना कसूर मजदूरों को पीटना गलत है। चौकीदार इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि कुछ दिन पूर्व यहाँ मंडी में चोरी हो गई थी और जो मंडी के सरकारी गार्ड हैं वे अपने रूम में सोते रहते हैं। इन बेकसूर लोगों को शराब के नशे में मारा पीटा। व्यापारियों ने बताया कि हम व्यापारी मंडी कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में गए थे, लेकिन अधिकारियों ने टाल मटोल कर दी, एफआईआर दर्ज नहीं की। चौकीदार के गंभीर चोट आई हैं और यह घटना मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इससे हफ्ता में आज तीसरा राउंड है। शैलेश गोयल हैं जो प्रभारी लगा रखे हैं सब्जी मंडी भरतपुर, और उनके साथ लिपिक हैं अवधेश जी हैं, एक और 2-3 आदमी हैं। शाम को उनके दारू पी रखी थी। वो शाम को करीब 1 बजे 12:30-1 बजे आए मंडी में। इससे पहले 2 बार और आए हैं। हफ्ता में तीसरा राउंड है। और उनने जो चौकीदार होते हैं दुकानों पर, उन चौकीदारों को बुरी तरह पीटा है लाठियों से, और पीट के उनके फ्रैक्चर 2 गन के फ्रैक्चर आए और उनके काफ़ी चोटें आई हैं। और जो सामान रखा हुआ था किसी दुकान में उनको रोड पर फेंक के गए और उन्हें दारू पी रखी थी। और आगे ने वो बुरी वारदात है। अब ये तीसरा राउंड है। अब ये तीसरी राउंड में व्यापारियों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। सचिव साहब से मिले, सचिव साहब ने तीसरी बार आश्वासन दिया है कि हम उनके खिलाफ करेंगे। आज तक कुछ हुआ नहीं। आज तो उन्होंने अनीति हद को पार कर दिया है। कम से कम 10। आगे क्या रणनीति आपकी? हमारी रणनीति है कि हम दुकानें बंद करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। 14 तारीख को होने वाली रैली में भरतपुर संभाग कार्यकर्ताओं को शामिल करने का विचार है। सोशल मीडिया के माध्यम से रैली का आयोजन होगा। रैली के 2 दिन पूर्व दायित्वों को कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। मंडल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। प्रत्येक बूथ के हिसाब से कार्यकर्ताओं की एंट्री होगी। हर ग्रुप में कम से कम 50 लोगों को जोड़ना है और शेयर करना है। बूथ निर्माण में जो भी कमी है मंडल अध्यक्ष द्वारा उन्हें निस्तारण किया जाएगा। इस रैली में 1 लाख लोगों को ग्रुप में जोड़ना है। जोड़ने से पहले आत्मनिर्भर भारत के नाम से आइकॉन होगा। रैली में प्रसार के लिए सभी वक्ता करीब 1 मिनट का अपना वीडियो बनाकर भेजेंगे। भाजपा के 6 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। भाजपा के जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में 3 महीने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक सेवक बनकर गरीब लोगों की सेवा की। कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान, भोजन, चप्पलें आदि से गरीब लोगों की सेवा की। एक बूथ पर एक ग्रुप कार्यकर्ताओं द्वारा बनाना होगा। नए कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जोड़ना है। कोरोना काल समय में भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती, इसलिए ग्रुप के माध्यम से रैली का प्रचार प्रसार करना होगा। राजस्थान में पहली बार डिजिटल रैली का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम के जोन कार्यालय के बाहर कोविड-19 से बचने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जिसमें नगर निगम में आने वाले कर्मचारी और नागरिक का सफल परीक्षण करके अंदर भेजा जाता है। विगत दिन पूर्व मथुरा नगर निगम के मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वृंदावन जोन कार्यालय में सतर्कता बढ़ती जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि जानते हैं कि मथुरा में कोरोना संक्रामक रोग फैल रहा है, तो इससे बचने के लिए ये एहतियात के तौर पे इसका उपयोग किया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनकी करवाई जा रही है, ताकि यदि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसको जो है वापस भेजा जा सके। तो ये मतलब मथुरा में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको देखते किया गया कि आपके मथुरा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखकर किया गया है। नहीं, हाँ, संक्रामक रोग फैल रहा है, इसकी वजह से हम लोगों ने एहतियात के तौर पर किया गया। वृंदावन अठखंबा क्षेत्र स्थित मोटा गणेश मंदिर के समीप एक पुस्तक विक्रेता की दुकान के नीचे से दिन दहाड़े चोरों ने मोटरसाइकिल पार कर दी। दुकान मालिक के अनुसार वीरेंद्र जो किसी काम से दुकान पर आया था, वह अंदर मिलने गया और जब बाहर आया तो उसे अपनी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल उस जगह खड़ी दिखाई नहीं दी। गाड़ी को खड़ा ना देखकर वीरेंद्र द्वारा मोटरसाइकिल को इधर उधर देखा, लेकिन जब गाड़ी नहीं मिली तो वीरेंद्र द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई कर आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चोरों को पकड़ने का कार्य कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए छैल बिहारी खंडेलवाल ने बताया कि हमारी दुकान पे जो मैनेजर हैं वीरेंद्र सिंह, उनकी मोटरसाइकिल अभी नहीं रखी थी, सो उठा के लेके मुझे घर पे ऊपर कागज देने गए थे। अच्छा, तो आज तो दुकान बंद है? आज बंद है, तभी तो मैं ऊपर था।
अच्छा, तो ये आपके यहाँ पे मतलब ये रहने वाले कहाँ के? वृंदावन के हैं, मारुति नगर। कहाँ की घटना, कितने बजे घटना है ये? इसी की घटना है, यहीं पे 1 बजे 10 मिनट। कौन सा इलाका है? अक्कम्मा बाजार। तो गाड़ी पे लॉक नहीं लगा था, क्या बात थी? लॉक लग रहा है, चाबी हाथ में है। अभी आते हैं तो पुलिस तो आ गई मौके पर? हाँ, अभी आ गई। वृंदावन चैतन्य विहार स्थित बुर्जा मार्ग रोड पर डॉक्टर हेडगेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी कुणाल सिल्की निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल पूछा। साथ ही वहां के डॉक्टर नर्स स्टाफ के साथ वार्ता कर हॉस्पिटल का हाल जाना और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोडल अधिकारी कुणाल सिल्कू ने मरीजों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं जैसे भोजन, साफ सफाई आदि का भी संपूर्ण जायजा लिया। साथ ही जिन व्यवस्थाओं में कमियां दिखाई दी उनको सुधार करने के भी आदेश दिए। अलीगढ़ की तहसील खैर कस्बे में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट करने के बाद बदमाश दुकानदार को तमंचा दिखाते हुए मौके से फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब दुकानदार लगभग 10 बजे करीब दुकान को खोल कर बैठा हुआ था। अचानक मुंह पर कपड़ा बांधकर 3 बदमाश उसकी दुकान पर आए और तमंचा दिखाकर उसके गले में से रुपए निकालकर उसको धमकाते हुए भाग गए। तमंचे के डर से दुकानदार उसका विरोध नहीं कर सका। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। खैर में मनोज सिंघल जी हैं। मनोज सिंघल जी, उनका किराना का दुकान है। उन्होंने एक लिखित तहरीर सूचना दी है कि उनका जब दुकान खोले थे लगभग 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे करीब में, तो 3 बदमाश आए। उन्होंने उनको फोर्सफुली उनके उसमें दुकान में घुसे, उनको तमंचा दिखा करके कुछ पैसा था, वो पैसा लेके चले गए हैं। इसके संबंध में थाना खैर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जो उन्होंने हुलिया बताया, हुलिया के हिसाब से चेकिंग कराई जा रही है। सस्पेक्ट के बारे में कुछ हमारे पास क्लू मिले हैं, जल्दी हम इसमें गिरफ्तारी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी में तमंचा ले रहा तो ये सब बदमाश दिखाई दे रहे हैं। आपको पहले बता दिया है कि ये मनोज सिंघल जी का परचून की दुकान है। उन्होंने एक लिखित हमें तहरीर दिया है कि उनके से दुकान खोले तो 9:30, पौने 10 बजे के करीब में 3 बदमाश आए। उन्होंने तमंचा दिखा करके उनसे पैसा लेके चले गए हैं। उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो उन्होंने हुलिया बताया है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके हिसाब से हमने टीमें वहाँ गठित कर दी है, टीमें लगा दी हैं। हमें कुछ क्लू मिले हैं, इसमें जल्दी हम खुलासा कर देंगे। कितने पैसे हैं सर? कितने पैसे? लगभग 1.25 के बीच में है पैसे। रोज़ की तरह मैंने सुबह 8 बजे की दुकान खोली। उसके बाद धीरे धीरे ग्राहक आ रहे, करीब 9:30 से 10 के बीच में 3 लोग आए बाइक पर। उनके हाथ में पिस्टल थी। पहले 2 लोग ऊपर चढ़े, एक ने मेरे ऊपर, एक ने मेरे बेटे के ऊपर पिस्टल तान दी और कहा चुपचाप बैठे रहो। तीसरे ने गले की तीनों रख के खोली और एक थैले में पैसे रखे। वो थैला प्लस जो आज की दुकानदारी थी, गले में से सारे पैसे लेकर के तीनों तमंचे जो है हवा में लहराते हुए और भाग गए। करीब कितना कैश हुआ? कैश कितना हुआ? टाइम 9:30 से 10 के बीच। पैसे कितने होंगे जो गले? 1.5 से और 2.5 के बीच में थी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।